तीन लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अब तीन लोग मन ऐसा मत कह दे कि हम रामप्रीत भैया के मांगा थे, तो फरनवा के मांगा थे। तीन गो आदमी के नहीं कहा। पहला पूरा पंचायत के देवी देवता के, दूसरा पूरा पंचायत के जनता के, और तीसरा पूरे पंचायत के भाजपा के कार्यकर्ता का आपका बेटा को आशीर्वाद करिए। इसके लिए मैं आप लोग के बीच में आया। और आशीर्वाद क्यों चाहिए? बेटा कितना भी बलशाली काहे नहीं हो, कितना भी ताकतवर काहे नहीं हो, कितना भी मजबूत काहे नहीं हो, अगर माँ बाप का आशीर्वाद उसके साथ नहीं है तो उसका बल आधा हो जाता है। इसलिए माँ बाप का बल चाहिए, इसलिए परिवार का बल चाहिए। और आज हम अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, यह राक्षस रूपी जो सरकार बैठा हुआ है, हेमंत सोरेन जी का सरकार, जो जनता को 5 साल से परेशान किया है, और जनता में सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है तो हमारी माता और बहन, जो पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ है, पत्रकार लोग भी होंगे। पिछला 5 साल के दरमियान देश नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार का कहीं घटना घटा है, रेप हुआ है, तो हमारा झारखंड प्रदेश में हुआ है। लगभग 8000 बेटी और मां के साथ बलात्कार की घटना हुआ। जो सरकार अपनी बेटी और मां को सुरक्षा नहीं दे सके, वह सरकार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? कौन भेजेगा? यही हम आशीर्वाद मांगे हैं, इसी के लिए आशीर्वाद आपका चाहिए। बेटी बहन का इज्जत याद कीजिए आप लोग। आपका अंकिता दुमका की बेटी को पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया। आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा, याद होगा, पूरा देश में वो मामला हुआ। रूबी पहाड़िया पाकुड़ में आदिम जनजाति के 17 साल की लड़की को 60 टुकड़ा में काट दिया बांग्लादेशियों ने, 60 टुकड़ा में, और पूरा गांव में लाश मिला था। इतना आतंक का घटना पूरे दुनिया में नहीं हुआ जो झारखंड में हमारी बेटी के साथ हुआ। इस सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ने और आशीर्वाद मांगे। बाकी तो आप लोग देख रहे हैं, रोल झेल रहे हैं। ब्लॉक में चले जाइए, कोई बसंत भैया बता रहे थे, ब्लॉक में चल जाइए, पत्थर के देवता जल चढ़ाने से मान जाएगा, लेकिन हर मास का देवता मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए, बिना पैसा का नहीं मान रहा है। ऐसा स्थिति है हेमंत सरकार में हमारे झारखंड में। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी इनको पैसा चाहिए। अब क्या बचा हुआ है? जाने वाला चला गया, मर गया, लेकिन उसका प्रमाण पत्र के लिए जाइए तो उसका भी 1000, 2000, 5000 रुपया लेकर के बन रहा है हेमंत सोरेन सरकार। अबू आवास आया 30,000 में बेच दिया, कुआं आया 50,000 में बेच दिया, मेड़बंदी आया 10,000 में बेच दिया। पूरा का पूरा लूट हेमंत सरकार में, ब्लॉक में, अंचल में, थाना में बचा। आज इज्जतदार आदमी न थाना जा रहा है, न ब्लॉक जा रहा है, न आपका अंचल में जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। इज्जतदार आदमी घरे बैठा हुआ, क्योंकि उसको पता है कि हम जाएंगे, जिन बात भी करेंगे तो हमारा बात यह सरकार सुनने वाला नहीं। इसलिए यह सरकार जाना चाहिए। आपका 2019 तक भाजपा का सरकार था, आप मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, इंसाफ का तराजू आपके हाथों में है। इंसाफ करना है और सच बोलना है। आप बताइए कैसे रुपए ट्रैक्टर बालू हम लोगों के यहाँ गिरता था घर बनाने के लिए? 500, 700, 1000 रुपए। आज कैसे हो गया? 5000 रुपए। ये कैसे हो गया? ये सरकार ने, हेमंत सोरेन ने बालू पर वीडियो को, सीओ को, दरोगा को नौकरी लगा दिया कि अगर कोई गरीब अपना घर बनाने के लिए भी बालू उठाता है तो ट्रैक्टर को पकड़ो। इसलिए बालू का कीमत आज बढ़ गया। ये सोरेन जी के द्वारा लूटा, इसलिए आज ये सरकार के खिलाफ हम लोग जनादेश के लिए आए हैं। और केवल जनता को नहीं लूटा, केवल नौजवानों के भविष्य को नहीं लूटा, बल्कि हम लोगों के देवी देवता को भी अपमान अगर कोई किया तो हेमंत सोरेन के सरकार ने करने का काम किया है।
हम ये बात बोलते हैं तो लोग हमको बोलता है भानु जी हिंदू मुसलमान। बात हिंदू मुसलमान का नहीं है, बात सम्मान का है। हमसे बड़ा हमारा देवता है, हमसे बड़ा हमारा धर्म है। आप बताइए, यही हेमंत सोरेन सरकार में आज तक जो घटना नहीं घटा, हमारा लखमा गांव में घटा, जहां 400 बैठा यादव प्रजापति आदि लोगों का गांव है। वहां के लोग मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, 14 घंटा मूर्ति को विसर्जन नहीं होने दिया और मां दुर्गा को मार करके हाथ पर फोड़ दिया और 6 लोगों का सर फोड़ दिया। किसके दम पर? किसके दम पर? उसके पीछे कौन ताकत था? उसके पीछे एक ही ताकत था, वो हरा झंडा वाला हेमंत सोरेन का ताकत था, जिसके दम पर हमारे देवी देवता के साथ भी लोगों ने नाइंसाफी करना। दूसरा घटना हुआ पंडरिया के मधगड़ी। आप लोग सारे लोगों ने न्यूज में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा। मात्र 3 घर उन लोगों का था, 300 घर हिंदू का था। हर साल उसी रास्ता से जाता था, सरस्वती पूजा भी उसी रास्ता से जाता था। 3 घर मिल करके 6 घंटा देवी जी को विसर्जन किया। अब बताइए, इस पर हमको बोलना चाहिए कि मुंह पर माटी खाती? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? जनता का प्रतिनिधि आखिर होता क्यों है? हमारा गर्दन कट जाएगा तब हम बोलेंगे, हमारे जनता का हत्या हो जाएगा तब हम बोलेंगे, हमारा देवी दुर्गा का अपमान हो जाएगा तब हम बोलेंगे। लानत है भानु प्रताप शाही को, ऐसा जलालत का जिंदगी जीना पसंद नहीं है। हम अपने देवी देवता के लिए, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने हिंदू समाज के लिए बोलेंगे, लड़ेंगे। देखिए, नवमी आया, डीजे बंद कर। दुर्गा पूजा आया, डीजे बंद कर दिया और मुहर्रम में डीजे बजा। इसके लिए हम लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आज पूरे झारखंड में अगर डीजे बजा है तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही के ललकार से बजा है, नहीं तो ये हेमंत सरकार डीजे नहीं बजने देता। ऐसा ही सरकार, भानु जिंदाबाद। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। हम बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। अब बताइए, आप लोग चाहे किसी जात के आप लोग हैं, हिंदू समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग, एक बात बोलिए हमको, 5 बार भाजपा का सरकार का मुख्यमंत्री बने, 3 बार अर्जुन मुंडा जी, 1 बार बाबूलाल मरांडी जी, 1 बार रघुवर दास जी। क्या हम लोगों ने बच्चों का पोशाक गिरुआ करने का काम किया, भगवा किया? नहीं। 1 बार हेमंत सोरेन बने और बच्चों का पोशाक हरा करने का काम किया। बच्चों का पोशाक आप लोगों को अच्छा लगता है? आप लोगों को बच्चों का पोशाक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि छोटा बच्चा को तो हरा रंग में पसंद आ जाता है, लेकिन जो बड़ा बच्चा लोग हो गया है वह स्कूल से निकलता है तो लगता है मदरसा से निकल करके। अरे छोड़ दो भाई, झंडा का रंग हरा का है। अगर इस तरह से पोशाक बदलने लगेगा तो देश के जितने राजनीतिक पार्टी है, सबके पार्टी का ड्रेस का एक दिन बच्चा स्कूल पहन करके घूमना शुरू कर दे। ये अन्याय है कि नहीं है? आप बताइए, कब्रिस्तान का बड़ा घेराबंदी हो रहा है, 40 लाख 50 लाख रुपए, लेकिन हमारा श्मशान का घेराबंदी नहीं हो रहा है। अन्याय है कि नहीं? इसके लिए बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आज हम लाश लेकर के जाते हैं अपने श्मशान घाट पर, न कोई चापाकल है वहाँ, न कोई शेड है, न 2 लकड़ी है, लेकिन वही बगल में हमारे मुसलमान भाई के लिए आप 40 लाख का कब्रिस्तान घेराबंदी कराते हैं, लेकिन हिंदू के लिए 2 लाख रुपया का व्यवस्था नहीं करते हैं। इसका बात भानु नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसका लड़ाई भानु नहीं करेगा तो कौन करेगा? और यह तो हमको बोलता है हिंदू मुसलमान का बात नहीं है भाई। मुसलमान का संख्या 13% है, उसका ख्याल रखो, लेकिन 87% हिंदू का संख्या है। मेरा कहना है उसका भी ख्याल रखना होगा और नहीं रखोगे तो छोड़ना होगा। मैं यह बात बोल रहा हूँ, मैं उनका खिलाफत नहीं कर रहा, उनका ख्याल रखो, लेकिन 87% वाला का भी ख्याल रखो। मेरा यह कहना है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो हम ही बात बोलेंगे तो हमारा पर कहता है भानु जीवा जवन है ना, और हिंदू मुसलमान करते नहीं। साथियों, बहुत ही विकट स्थिति झारखंड का आ गया। 6 जिला आपके हाथ से निकल गया। साहेबगंज,
गोड्डा, पाकुड़, दुमका, गिरिडीह और जामताड़ा आपके हाथ से निकल चुका है। कई ऐसा विधानसभा है रोहिंग्या मुसलमान के आकर के बसने के चलते कि वहां हिंदू को विधायक नहीं बन सकते। चले जाइए पाकुड़, लड़ लीजिए, देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा, नहीं बन सकता है। आपके हाथ से निकल गया। वो आपके देश के मुसलमान के चलते नहीं निकला, बांग्लादेशी जो मुसलमान लोग आया इसके चलते आपके हाथ से निकल गया। दूसरा, इरफान अंसारी का क्षेत्र जो जामताड़ा है वह भी आपके हाथ से निकल गया। तीसरा, मधुपुर जो आपका देवघर के बगल में है वह भी आपके हाथ से निकल गया। धीरे धीरे निकलते जा रहा है। अगर नहीं चेतोगे तो एक दिन या भवनाथपुर भी निकल जाएगा, या खरौंदी भी निकल जाएगा, या पूरा झारखंड बांग्लादेश बन जाएगा। इसलिए इसकी बात हम लोग, ये हिंदू मुसलमान का बात नहीं। मैं अपने देश का, अपने प्रदेश का मुसलमान का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप बताइए मुसलमाने भाई से हम पूछते हैं, अगर मान लीजिए 100 मुसलमान का खाना हम लोग बना रहे हैं या दे रहे हैं, 100 हिंदू का हम लोग खाना बना रहे हैं या दे रहे हैं, और 150 लोग बाहर से आ गया दूसरे देश से, तो किसका खाना खाएगा? हम ही लोग का खाना खाएगा। किसका आवाज लेगा? हमारा आवाज लेगा कि नहीं? किसका राशन खाएगा? हमारा खाएगा कि नहीं? यह बात हम लोगों को दिमाग में घुसाना होगा, और जिस दिन यह बात हम लोगों के दिमाग में घुस जाएगा उस दिन हम लोग भाजपा के साथ चलना शुरू कर देंगे और अपना एक भी वोट इधर उधर जाने का काम नहीं करेंगे। यह बात हम लोगों को आप लोगों से समझना। हम आप लोगों के बीच में एक चीज कहना चाहते हैं, बाकी तो सारा बात हो गया। मोदी जी का 5 प्रण है झारखंड के लिए, अभी घोषणा पत्र आना बाकी है, उसमें और सारा चीज बोला जाएगा, लेकिन 5 प्रण है मोदी जी। पहला प्रण है कि हमारा सरकार आएगा तो 18 साल से 60 साल तक के सभी महिला के खाता में हर महीना के 11 तारीख को सरकार बनने के 1 महीना बाद गोगो दीदी के माध्यम से पैसा डाला जाएगा। यह नरेंद्र भाई मोदी का गारंटी है, यह भारतीय जनता पार्टी का गारंटी है। तो पहला गारंटी मोदी दीदी की। दूसरा, जो हमारी दीदी लोगों को गैस चूल्हा मिला था, बहुत लोगों को 5 साल से हेमंत सरकार में नहीं मिला। सारे लोगों को गैस चूल्हा और सिलेंडर देते हुए आज जो सिलेंडर का कीमत 1100 रुपया हो गया है, उसको झारखंड में सरकार भाजपा के बनने के बाद सारे सिलेंडर गृहिणी लोगों के लिए मात्र 500 रुपया में दिया जाएगा। यह मोदी जी का दूसरा घोषणा है। तीसरा घोषणा है, झारखंड में 22 लाख माटी का घर बच गया है। जो आप ब्लॉक में जाते हैं तो आपका पन्ना फाड़ करके फेंक देता है कि आपका घर जो है 1 रूम पक्का का बना हुआ है। पहले इंदिरा आवास आपको मिला था, आपका ओटा पक्का के है, आपका अगना पक्का के है, आपका बेटा वार्ड सदस्य है, आपका बेटा पारा टीचर है। तमाम कानून को शिथिल करके पूरे के पूरे 22 लाख लोगों को, एक लोगों को, कच्चा के मकान वाले लोगों को पक्का का मकान दिया जाएगा। यह नरेंद्र भाई मोदी जी का तीसरा घोषणा। चौथा घोषणा जो मोदी जी का है वह है 60 साल से लेकर के 100 साल तक के, उससे भी ऊपर वाले लोग जो जिंदा है, सारे लोगों को जो 1000 पेंशन मिलता है, भाजपा का सरकार आएगा तो उसको 2000 रुपया कर दिया जाएगा। यह मोदी जी का चौथा घोषणा है। 5वां घोषणा जो मोदी जी का है, आज बालू जो 5000 रुपए ट्रैक्टर मिल रहा है, अगर भाजपा का सरकार आएगा तो घरेलू काम के लिए बालू को फ्री कर दिया जाएगा। यह मोदी जी का 5वां घोषणा है। यह 5 प्रण है। ये 5 काम पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता के लिए है कि नहीं है? कैसे पूरा होगा? कौन कराएगा? कौन कराएगा? कौन कराएगा? कौन कराएगा? यही खरौंदी पर बैठा हुआ खरौंदी का मालिक ये 5 प्रण को पूरा करेगा। और भानु प्रताप शाही का जिम्मा है कि हनुमान के तरह आपका हिस्सा ला करके आपके दरवाजा पर, आपके चरणों में रखेगा। यह भानु प्रताप शाही साफ साफ बात है। इसमें कहीं दूर दूर तक राजा बादशाह का नाम भी नहीं। दुइये गो के लड़ाई हो गया है। भाजपा के कार्यकर्ता जिनका सर पर पगड़ी बांधा है केवल वही मत कार्यकर्ता समझिएगा, सब कोई हम लोग। भाजपा के कार्यकर्ता बनाम ताहिर मियां, ये 2 लोगों का लड़ाई भवनाथपुर विधानसभा में। और मुझे जहां तक समझ है अपने कार्यकर्ताओं पर और भरोसा है, इस पीपल के नीचे खड़ा होकर के
आप लोगों पर पूरे गौरव के साथ यह बात कह सकता हूँ कि आने वाला समय में ताहिर मियां पर 6 गुना अगर कोई भारी पड़ेगा तो हमारा भाजपा का कार्यकर्ता भारी पड़ेगा। ये गर्व के साथ मैं आप लोगों को बीच बताऊंगा। इसलिए हम आपके पास आशीर्वाद लेने आए, आपके चरणों में आए, माँ बाप के पास आए, गांव गांव टोला टोला आए, बुझ बुझ के लोगों को बुलाए और ताहिर जी, ये राजा जी आशीर्वाद लेने के लिए ताहिर जी के पास चले। हम धर्मेंद्र भाई के सर पर पगड़ी बांध रहे हैं और ताहिर जी, राजा जी ताहिर जी के सर पर पगड़ी बांध रहे हैं। अंतर समझ लीजिए, यही से आपको अंतर समझ में आ रहा है। ऐसा ही क्षेत्र का स्थिति बना हुआ है। और ठीक बोले बसंत भैया हम लोगों का, मैं या 39वां 38वां पंचायत में घूमने के बाद कार्यकर्ता को हौसला बढ़ाने के लिए और बैठने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कार्यकर्ता और जनता के गुमान पर कह रहा हूँ। पिछला बार हम लोग 40,000 से हराए थे, अगर बार 60,000 से नहीं हराए तो भानु प्रताप शाही हमारा सारे विधर्मी लोग एक तरफ हो गए। अभी रामलीला का आयोजन हम लोग कर रहे थे, धर्मेंद्र भाई अध्यक्ष बुलाए थे हम लोगों को। कुछ लोगों को हरियर का झंडा वाला को बड़ा खराब लग गया, वो लोग आकर के लड़ाई करने लगा। क्या धर्मेंद्र में उस दिन अगर कि भगवा झंडा वाला गर्म हो जाता तो मामला कुछ और हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन हम लोगों ने कहा, देखिए आदमी खुरी तब डरता है जब मरता है, जिंदा आदमी कभी खुरी नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदा है, मुझे आप लोगों पर गुमान है। इसलिए कभी भी 13 तारीख तक वैसे लोगों से न मुंह लगना है, न वैसे लोगों को गाली देना है, न वैसे लोगों पर हाथ उठाना है। लेकिन रजिस्टर में नोट करिए, खाली ना रजिस्टर में नोट करिए। बस इतना ही हम आप लोगों को कहेंगे। बाकी खेला तो सरकार बनने के बाद, चिंता करने का जरूरत नहीं। एक दिन खिलावन भैया रात में हमारा फोन किया, क्योंकि भानु बाबू बड़ा गड़बड़ा गल हमके का हो गए भैया, 6-7 को होले तो हरियर का गमछा सबसे हमारा बातचीत होता। खिलावन भैया चिंता मत कर, एकदम चिंता मत करा। हाँ भैया उन सब से बात होता, हम ही भेजले ही हमके जाके देखा उन्हें क्या होता है। वो हमके समझा के भेजले कि बहादुर चौड़ा खाता हूँ लेकिन सांस के खूंटा पर जरूर छोड़ना। 500 लोहत है, तलावे में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? वो एहन के पैसा है, एहन के पैसा में खोई खिलावन भैया। सब तो हम के जो टंकिया में खाई बना बिना पनिया देले हाथी के दांत नियन जोन खड़ा हुआ, तो मिथिलेश ठाकुर जो लुटले हो उहे पैसा घुमा के आवता, बलुइया वाला पैसा घुमा के आवता, जो मोटेशन वाला पैसा ले ले तवन घुमा के आवता, जो अरुआ आवास में ले ले तो हम के पैसा तो हनिए भी आवता। अतई तक का करे ला लेवे ला कि छोड़ देवे का सोच ले का चाची का बाबा। हाँ रउआ तो एकदम झोली में हाथ डाल दे। अगर आता है, चल दिया है, आएगा, किसी के माध्यम से आता है, तो उसमें ऐसा मत कहिएगा कि नहीं हमन तक पीपर तर बैठ के भनुआ क्या से बात कर रहे हो, हमन नहीं टेकबा, लेना बा, लेकिन दहिना से नहीं बाया से लेके भया पाकिट में डाल के और धीरे धीरे मुस्कुराहट बाजार में चल जाएगा। बाकी गंदा काम करने के लिए भगवान गंदगी धोने के लिए बाया हाथ दिया है, लेकिन भगवान को टीका लगाने के लिए, मोदी को टीका लगाने के लिए हम लोगों को दहिना हाथ दिया है। इससे कमल के निशान में हम लोगों को अपना वोट 13 तारीख को डाल देना है।